अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल कदीर अशरफ़ी आपके अपने चैनल अब बात होगी सिर्फ हक़ और सच की में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। दोस्तों, बंगाल के चुनाव का परिणाम आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां सच्चाई की जीत हुई और झूठ का मुंह काला हुआ। अब भारत की जनता भी समझ गई है कि कौन हक पर है और कौन बातिल है, और बस इसी जागरूकता की ज़रूरत है भारत की जनता को, तो कभी भी भारत में कोई भी मसला खड़ा नहीं होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़े झूठे महाशय की बात हम आपको बताएंगे। एक वीडियो हम आपको बता रहे हैं कि इतना बड़ा झूठ शायद ही किसी ने अभी तक बोला होगा। सुने आप। अभी दीदी बौखलाई हुई, हर रोज एक ही बात करती है, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप तैयार रखो, 2 मई को आपको जरूर देना पड़ जाएगा। अगर इस देश की, ये बंगाल की जनता मुझे कहेगी तो मैं नतमस्तक के साथ इस्तीफा देने को तैयार हूं। 2 मई को 2 बजे आपको राज्यपाल के वहां जाकर इस्तीफा देना तय। दोस्तों, देखा आपने, ये अमित शाह हैं जो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर बंगाल की जनता मुझे कहेगी कि इस्तीफा दे दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे बंगाल की जनता क्या, पूरे भारत की जनता कह रही है मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। मगर उसके बाद कह देना आसान है कि 15 लाख देंगे, कह देना आसान है कि युवाओं को नौकरियां देंगे, कह देना आसान है कि भारत को तरक्की देंगे। कुछ नहीं, बस ये लोग लोगों को लाइन पे लगाना जानते हैं। पहले नोटबंदी की लाइन, फिर एनआरसी की लाइन, फिर एम्बुलेंस की लाइन, फिर बेड की लाइन, फिर ऑक्सीजन की लाइन, और फिर मरने के बाद शमशान में और कब्रिस्तान में दफन होने और जलने के इंतज़ार में लाइन। मतलब इंतज़ार से इंतकाल तक की लाइन पे लाइन। इसके अलावा इस भगवा जनता पार्टी को कुछ नहीं आता। तो अब दे इस्तीफा, बोल रहे थे इस्तीफा दे देंगे हम, बंगाल की जनता हमसे कहेगी तो इस्तीफा दे देंगे। दें, अब नहीं देंगे। झूठे महाशय हैं ये लोग। अब इसके बाद आप देखें इनको, जिनसे एक मच्छर नहीं मारा जाता, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखें ये। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं, मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना। देखा आपने, ये है नरसिंहानंद सरस्वती, जिसको आतंकवादी ही कहा जाए, देशद्रोही, जो इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा, इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है कि मेरा मकसद ही इस्लाम को दुनिया से हटाना। मच्छरों को मारने का ठेका दिया जाए तो मच्छर नहीं मार पाएंगे अपने इलाके से, अरे अपने घर से नहीं मार पाएंगे मच्छरों को। अपने जितने उसके घर में मच्छर होंगे ना, उनको हटा नहीं पाएंगे। तो उस मच्छर के, जिस मच्छर को रब ने पैदा किया, उस रब का बनाया हुआ धर्म इस्लाम, उसको मिटाने की बात करते हैं। कितने अफसोस की बात है यार। बेअकल लोग हैं बिल्कुल, इनको समझ में नहीं आता कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि इस्लाम की फितरत में खुदा ने ऐसी लचक दी है, तुम जितना ही दबाओगे वो उतना ही उभरेगा। मगर अब अंधभक्त हैं, अंधभक्ति जहन में बैठ गई है, अब कुछ सूझ ही नहीं पा रहा इन लोगों को। अब इसके बाद देखें, इनसे बड़े एक अंधभक्त, इन्हीं के चेले हैं, इनको देखें। आप भी गलती मानते हैं कुरान को? बिल्कुल। कुरान है क्या? है क्या कुरान? कुरान को फाड़ के सालों को जो कुरान पढ़ता है,
हमें वो भी समाप्त करना है, कुरान की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कुरान को फाड़ दिया जाए, कुरान को हटा दिया जाए, मुसलमान को मिटा दिया जाए। कितने अच्छे विचार हैं इन लोगों के, हैं जिनकी बातें जबान पे रुकती नहीं है, जबान इनकी बदल जाती है। ये कुरान को बदलने की बात कर रहे हैं। जिनके दोगलेपन में कोई कमी नहीं है, वो कुरान को बदलने की बात कर रहे हैं। जिनकी खुद की सांसों का भरोसा नहीं है कि कब मर जाएंगे, ये कुरान को बदलने की बात कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। देखा नहीं, फ्रांस में कुरान को बदलने की कोशिश की गई थी, जलाने की कोशिश की गई थी, क्या हुआ, जमाने ने देखा। अब उसके बाद इनको देख लें, इन्हीं के चेले हैं। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर, हिंदू जागरण मंच एक नए प्लान से विवाद खड़ा हो गया है। आरएसएस से जुड़े इस संगठन की प्लानिंग उत्तर प्रदेश की 2100 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू घर की बहू बनाने की है। चौहान का दावा है कि अब लव जिहाद का मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। हिंदू जागरण मंच द्वारा ये तय किया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2100 बहुएं लाई जाएंगी। और तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, ये यूपी का है। इसमें ये महाशय कह रहे हैं कि 2100 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना है, हिंदू धर्म में लाना है। 2100 एक तो लाके दिखा दो यार। 2100 कितनी बड़ी बात, 2100 यार। बता, जमीन पे रह रहे हैं, औकात नहीं है जमीन पे रहने की, और बात कर रहे हैं आसमान की। 2100 लड़कियों को मुसलमान बनाएंगे। तो मुसलमानों, हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपना अखलाक, अपना किरदार ऐसा रखो कि हमारे धर्म की तरफ लोग आएं। हमें तो किसी के धर्म की जरूरत है ही नहीं। अल्लाह खुद फरमाता, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मगर इनको कोई कैसे समझाए। अब उसके बाद इनको देख लो, ये भी इन्हीं के शिष्य हैं। देखें इनको। मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले। दोस्तों, देखा आपने, ये शख्स भी भगवा वस्त्र धारण किए हुए, मतलब ये भी बजरंग दल से इसका ताल्लुक है, बीजेपी से इसका ताल्लुक है, भगवा जनता पार्टी से ताल्लुक। कह रहा है कि सबसे पहले मुसलमानों को अगर आपको कमजोर करना है तो उनकी लड़कियों को टारगेट करो। अगर आपने लड़कियों को टारगेट कर लिया तो मुसलमान कब्जे में आ गए। मुसलमान कोई मामूली चीज है? मुसलमान को हल्के में लेते हैं लोग। अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें आप लोग, अपनी बहन बेटियों को देखें। मुसलमान की बहन बेटियों को देखने की जरूरत नहीं है। और जिस मंसूबे को आप लोग रचा रहे हैं उस पर कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, समझे। कभी कयामत तक, मरते दम तक तुम इस काम को करते रहो, कोई कामयाब नहीं होगा। और आंकड़ा आप देख लें कि कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम हुई और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम हुई। लड़कियां क्या, लड़के देख लो आप। अक्सर आप यही पाओगे कि मुसलमान बहुत कम ऐसा हुआ है कि गुमराह हो गया, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां मुसलमान हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपने शुरू से लेकर आखिरी वीडियो तक देखा आपने। जितने भी लोग ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, ये सारे के सारे बजरंग दल के हैं, भगवा जनता पार्टी से इनका ताल्लुक। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये भगवा जनता पार्टी से इनका ताल्लुक। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कुत्ते भौंकते रहते हैं। जब कुत्ता भौंकता है तो उससे मदमस्त हाथी को कोई असर नहीं पड़ता। तो भौंकने दें, जो कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारा चाहने वाला है, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। कोई कितना ही कोशिश कर ले, कितनी ही कोशिश कर ले कि मुसलमान लड़कियों को टारगेट बनाए, या इस्लाम को दुनिया से हटाने की कोशिश की जाए, या कुरान को हटाने की कोशिश की जाए, ये सर पटक पटक के मर जाएंगे।
कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस्लाम का, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना इस्लाम का, न कुरान का, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, न हमारी बेटियों का, न हमारा। हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों। बस अपने आप को अच्छी राह पर चलाएं, अच्छा काम करें, किसी को मौका ना दें, अपने अखलाक से, अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ माइल करें, अपने करैक्टर से, अच्छे करैक्टर से। इस्लाम जुल्म व तशद्दुद के ख़िलाफ़ है। मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात हैं कि हमें किसी पर ज़बर नहीं करना है, किसी पर तशद्दुद नहीं करना है। बस अपने अच्छे अखलाक, अपने अच्छे चरित्र और अपने अच्छे करैक्टर से लोगों को अपनी तरफ माइल करें, अपनी तरफ खींचें। और देखा जा रहा है माशाअल्लाह, देश विदेश से मुस्लिम कंट्रियां हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना काल में मुस्लिम लोग ही अक्सर आगे आ रहे हैं। किसी ने 22 लाख की कार बेच दी लोगों की खिदमत के लिए, किसी ने 1100 करोड़ रुपए दिए, मुसलमान था वो भी। तो इस तरीके से मुसलमान हमेशा से एक अच्छे करैक्टर को पेश करते आया है और हमें भी अच्छा करैक्टर पेश करना है। हमें इन कुत्तों के भौंकने से डरना नहीं है, बस अपना काम हमें करना है, खिदमत खल्क करना है और अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर हमें अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।